व्हाट्सअप गाइस, इतने दिनों बाद भी आप इन दोनों हेडफोन को लेकर फिर भी कंफ्यूज हो कि कौन सा हेडफोन आपको लेना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपकी कंफ्यूजन 100% क्लियर कर देंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखकर जज कर लेते हैं कि कौन सा हेडफोन उनको लेना चाहिए, बट इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकेशन को साइड में रखकर इन दोनों हेडफोन को रियल लाइफ यूज केस में टेस्ट किया है कि कौन सा हेडफोन बढ़िया है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो करते हैं बात। सबसे पहले स्टार्ट करें बेसिक से। तो गाइस, इन दोनों बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक एक टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, 3.5 mm की ऑडियो ऑक्स केबल। पर दोस्तों 512 ANC में ये कैरिंग पाउच मिल जाता है जो कि 650 प्रो में नहीं मिलता। और ये तो थी बेसिक चीज़ें। और अब हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी पे चले तो दोनों ही हेडफोन प्लास्टिक बिल्ड एंड मैट फिनिश के साथ आते हैं, जिसमें दोनों हेडफोन को आप ट्विस्ट एंड फोल्ड दोनों कर सकते हो। इवन दोनों ही हेडफोन के हिंज में प्लास्टिक एंड मेटल कॉम्बिनेशन वाले हिंज मिल जाएंगे। इनफैक्ट दोनों ही हेडफोन ओवर द ईयर हेडफोन है, बट नोटिस करने वाली एक चीज़ है, 650 प्रो है ना, उसके ईयर कप्स थोड़े से छोटे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट वहीं 512 ANC के कप्स है ना, वो परफेक्ट साइज के हैं। तो अगर आपके कान मेरी तरह थोड़े से बड़े भी हैं तो उस केस में भी ये परफेक्टली फिट होते हैं। इवन इसकी कुशनिंग भी 650 प्रो से ज़्यादा सॉफ्ट है। पर रियली गाइस देखो, यूज केस में नो डाउट ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, पर कहीं ना कहीं ये भी सच है कि बिल्ड क्वालिटी में ये 650 प्रो जितने अच्छे नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से यूज़ करते हो तो उस केस में ठीक है, अदरवाइज ये जल्दी टूट भी सकते हैं। बट दोस्तों, आपका और हमारा बॉन्ड ऐसे ही ना टूटे, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट के साइड में हाइप का सेक्शन मिल जाएगा, तो वीडियो को हाइप भी कर देना। और अब ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्टेबलनेस में 512 ANC ज़्यादा अच्छा है, तो बिल्ड क्वालिटी का एक पॉइंट जाता है 512 ANC को। और अब नेक्स्ट बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो गाइस, दोनों हेडफोन में आपको 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, बट ये तो थे स्पेसिफिकेशन। पर इन रियल लाइफ में हमने इसके साउंड को लेकर क्या क्या फील किया, मैं वो बताता हूँ। तो देखो गाइस, इन दोनों हेडफोन में साउंड क्वालिटी अच्छा है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट 650 प्रो की साउंड क्वालिटी में डिटेल थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसमें वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल साउंड थोड़े ज़्यादा क्लियर सुनाई देते हैं। ऑल्दो इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जिसको ऑन करके साउंड क्वालिटी और इनहेंस हो जाती है, जो कि 512 ANC में नहीं मिलता। पर वहीं 512 ANC में आपको 40 dB की ANC एंड एम्बियंट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें ANC एंड एम्बियंट मोड काफ़ी अच्छा काम करता है। पर वही चीज़ ANC एंड एम्बियंट मोड 650 प्रो में मिसिंग है। बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी की देखें तो दोनों में एक एक प्लस पॉइंट है। बट मैं क्लियरली बोलूँ तो साउंड क्वालिटी स्लाइटली 650 प्रो का बेटर निकल कर आता है, तो साउंड क्वालिटी का एक पॉइंट जाता है 650 प्रो को। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं गेमिंग की। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, गेमिंग के लिए ये दोनों हेडफोन मत लेना, क्योंकि 512 ANC में आपको 40 ms की लो लेटेंसी, पर वहीं 650 प्रो में आपको 60 ms की लो लेटेंसी मिलती है। हाँ, नंबर वाइज 512 ANC अच्छा है, इसमें लेटेंसी कम तो है, बट इससे भी आप कैजुअल गेमिंग ही कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है तो उस केस में वायर्ड हेडफोन ही लेना, वो इससे सस्ते भी होंगे और इससे अच्छे भी। हालांकि दोनों हेडफोन में ऑक्स केबल भी है, तो उस केस में ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है ब्लूटूथ के मुकाबले। पर ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग का एक पॉइंट जाता है 512 ANC को। और अब अगली बात करते हैं कॉलिंग की। तो कॉलिंग में गाइस, दोनों ही हेडफोन में आपको 2 माइक विद ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है। पर मैं इसमें क्लियरली बोल सकता हूँ कि कॉलिंग में साउंड क्वालिटी 650 प्रो की बेस्ट है, क्योंकि वायर्ड से कॉल पर बात करने पर ये फ़ोन का माइक ही यूज़ करता है, जिसमें बैकग्राउंड की नॉइज़ तो आती है, बट कमाल की बात यह है, अगर आप बिना वायर्ड के कॉल पर बात करते हो तो 90% बैकग्राउंड की नॉइज़ गायब हो जाती है। फिर चाहे आप रोड पर ही क्यों ना चल रहे हो, वो सब गायब हो जाती है, जो कि बेस्ट लगा। हाँ, आई नो 512 ANC में ANC का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि कॉलिंग में बिल्कुल वर्क नहीं करता। बैकग्राउंड की नॉइज़ इसमें फिर भी सुनाई देती है। फिर चाहे आप ANC ऑन कर लो, ऑक्स लगा लो, या विदाउट ऑक्स पे कॉल पे बात कर लो, सब में बैकग्राउंड की नॉइज़ सुनाई देती है। तो डेफिनेटली कॉलिंग का एक पॉइंट जाता है 650 प्रो को। और अब नेक्स्ट बात करते हैं टच कंट्रोल की। तो गाइस, 650 प्रो में आपको स्वाइप कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि हाँ, काम अच्छा करते हैं। पर ऑनेस्टली बोलूँ, इस हेडफोन को यूज़ करते हुए मुझे 6 मंथ से ऊपर हो गए,
पर ज़्यादातर टाइम मैंने इस स्वाइप कंट्रोल को ऑफ करके ही रखा, क्योंकि ये अननेसेसरी टच पे भी रिएक्ट कर जाते हैं, जो कि हाँ अनोइंग लगता है। पर हाँ, फ्लैक्स करने के लिए अच्छा है, इवन काम भी अच्छा करता है, बट मुझे इनकी कभी नीड हुई नहीं। पर वहीं 512 ANC में ऐसा टच एंड स्वाइप कंट्रोल का कुछ फीचर नहीं मिलता। इसमें सिर्फ बटन दे रखे हैं और उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक एड ऑन फीचर 512 ANC में तो कम दे रखे हैं, वहीं 650 प्रो में एक एड ऑन फीचर ज़्यादा है, तो इसका एक पॉइंट जाता है 650 प्रो को। और अब कनेक्टिविटी देखें तो बोट रॉकर 650 प्रो में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, पर वहीं 512 ANC में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। बट फास्टली 650 प्रो फोन से कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि आपको टेस्टिंग में दिख ही रहा होगा, क्योंकि 650 प्रो में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बट हाँ, 512 ANC में ये नहीं मिलता। और हाँ, दोनों ही हेडफोन में आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है, जो सेम ही वर्क करते हैं। तो ओवरऑल टेस्ट के दौरान 650 प्रो फोन से जल्दी कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्टिविटी का एक पॉइंट जाता है 650 प्रो को। और हाँ, पॉइंट्स की बात हो रही है तो एक पॉइंट और जाता है 650 प्रो को, क्योंकि 650 प्रो में आपको IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, पर वहीं 512 ANC में आपको IPX4 की ही रेटिंग मिलती है। वैसे दोनों ही हेडफोन हल्के फुल्के पानी के छींटे बर्दाश्त कर जाते हैं, इससे उनको कुछ नहीं होता, बट एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपको 650 प्रो में मिलती है, तो इसका भी एक पॉइंट जाता है 650 प्रो को। एंड अब अगली बात करते हैं बैटरी बैकअप की। बैटरी बैकअप में जितना हमने टेस्ट किया, दोनों ही हेडफोन 50 से 60 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है, 512 ANC फुल चार्ज होने में 2.25 घंटे का टाइम लेता है, जो कि 650 प्रो के चार्जिंग टाइम से डबल ही है। तो सीधा सीधी देखा जाए, बैटरी का एक पॉइंट जाता है 650 प्रो को। और अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की, ऐप सपोर्ट। तो गाइस, दोनों ही हेडफोन में आपको बोट हेरेबल का ऐप सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप मैनुअली इन दोनों हेडफोन के फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक ANC एंड एम्बिएंट मोड में स्विच करना है, स्वाइप कंट्रोल को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब जितने भी हेडफोन में फीचर है उन सबको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐप सपोर्ट का पॉइंट जाता है दोनों को। दैट्स इट गाइस, ये थी बोट रॉकर 512 ANC एंड 650 प्रो की फुल कंपैरिजन की वीडियो। और अब क्लियरली देखें तो पॉइंट वाइज नो डाउट 650 प्रो ही जीता है। पर दोस्तों, डिसीजन लेने से पहले ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे नॉन स्टॉप म्यूजिक सुनते हो या हेडफोन यूज करते हो, तो उस केस में 512 ANC अच्छा एंड ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। इनफैक्ट साउंड क्वालिटी इसका भी अच्छा है, बट 650 प्रो का स्लाइटली बेटर है। तो अब अगर आप डिसाइड कर चुके हो तो इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।